जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय सेना के अंदर आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस या क्या क्या संभावनाएं हैं भारतीय सेना में अपना कैरियर बनाने की। सो इफ यू टॉक अबाउट द कैरियर इन द आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय सेना से मेरा मतलब है इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आप जिस भी स्ट्रीम में भारतीय सेना में जाना चाहते हैं आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, आप लड़ाकू सेना में जाना चाहते हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं, आप नेवल कैप्टन बनना चाहते हैं, शिप चलाना चाहते हैं, भारतीय सेना के अंदर हर अपॉर्चुनिटी है। यानी कि सुई से लेकर जहाज बनाने का सामर्थ्य भारतीय सेना रखती है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि इमरजेंसी जो भारत के अंदर लगी थी, वो अध्याय जो भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उस वक्त भारतीय सेना ने पूरे देश को चलाया था। ये मिथक सिविल में यानी लोगों के बीच में और विद्यार्थियों के बीच में बहुत ज्यादा बुरी तरह फैला हुआ है कि सेना में जाने का मतलब केवल लड़ाई करना है। आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि कौन से लेवल पे आप कौन कौन सी एंट्री के माध्यम से जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए इस क्लास को अब हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सेना के अंदर आपके पास क्या क्या अवसर है। सबसे पहले हम बात करें कैरियर इन आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि भारतीय सेना के अंदर अवसर। अब हम बात कर रहे हैं अधिकारी वर्ग के बारे में। ठीक है, अब जब ये अधिकारी वर्ग की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 12वीं के लेवल पे, यानी कि 12वीं के लेवल पे आप क्या क्या कर सकते हैं जब आप इंटरमीडिएट कर जाते हैं। तो जब आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं उस वक्त आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं भारतीय सेना में अधिकारी बनने के। सबसे पहले बात करेंगे एनडीए, टीईएस, एएफएमसी और एलएलबी। अब सोचने की बात है कि भाई आज तक हमें 12वीं के बाद तो केवल यही बताया गया था, एनडीए और थोड़ा बहुत बताया गया, वो तो टीएस के बारे में आप सभी को पता है, बहुत डिटेल में नहीं कवर करेंगे, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे एनडीए के ऊपर। तो एनडीए यानी आप सीधे जाते हैं, जिसे पॉपुलरली हम पुणे कहते हैं, बेसिकली ये खड़गवासला है। ये एक फीडर इंस्टीट्यूट है, 3 साल आप अपना ग्रेजुएशन करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद फर्दर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है, आर्मी वाले इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में जाते हैं, और नेवी वाले जो होते हैं वो एजिमाल में जाते हैं नेवल अकेडमी में, और एयरफोर्स वाले एयरफोर्स अकेडमी आपका हैदराबाद या बेगमपेट में जाते हैं। टीएस एंट्री, अब ये क्या चीज है? टीएस एंट्री भी 12वीं के लेवल पे ही होने वाली एक एंट्री है, जिसके माध्यम से आप इंजीनियर्स बनते हैं। और ये इंजीनियरिंग हर स्ट्रीम में कराई जाती है। आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इन तमाम चीजों की स्ट्रीम में आपकी इंजीनियरिंग कराई जाती है। और फाइनली आपका पासिंग आउट होता है कहां से? ओटीए गया से। ठीक है, आप पास आउट होते हैं। पहले केस में आपका पासिंग आउट आईएमए भी हो सकता है, एएफए भी हो सकता है, और नेवल अकेडमी भी हो सकता है, इंडियन नेवल अकेडमी। मतलब कहने का इंडियन मिलिट्री अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी है इंडियन नेवल अकेडमी से। अब एएफएमसी क्या चीज है? आपका नीट में यदि अच्छा रैंक आता है तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे में स्थित है, ये आपको डॉक्टर्स बनाता है भारतीय सेना के अंदर। और जब आप अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, उस वक्त आप अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कंपलसरी 5 साल की सर्विस करते हैं, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप रेगुलर ऑफिसर बनते हैं आर्मी मेडिकल कोर में, जो कि एएमसी के नाम से जाना जाता है। और ये केवल आर्मी मेडिकल कोर में ही नहीं आते, इससे ऑफिसर्स नेवी में भी जाते हैं और एयरफोर्स में भी जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने इतनी चीजें बताई, तो ये एलएलबी कैसे हो सकता है फौज से? एलएलबी आपका पटियाला में कॉलेज है, जो कि इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है, दैट इज 2+3, यानी कि 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम है। और इसके बाद आप भारतीय सेना में बतौर अधिकारी इंडक्ट किए जाते हैं।
अगली चीज एक और है, अब ये कुछ चीजें केवल सैनिकों के बच्चों के लिए भी हैं जो कि 12वीं के लेवल पे है, उसमें हम आपको अब यहाँ एक चीज मैं आपको बताने में रह गया, एएफएमसी के माध्यम से आप केवल डॉक्टर ही नहीं बनते हैं, आप एमएनएस भी जा सकते हैं। एमएनएस बनने यानी मेंबर ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। इसके अलावा आप एमएनएस के अलावा आप इसमें ACDS आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि सिकंदराबाद में है, इसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने बात की 12वीं के लेवल पे जो कि एक बेसिक एजुकेशन मानी जाती है, यानी 12वीं के लेवल पे आपने इन तमाम चीजों के माध्यम से आप भारतीय सेना में पहुंचे बतौर अधिकारी। अब हम बात करेंगे कि 12वीं के बाद जो आमतौर पे, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल एनडीए करके आप अधिकारी नहीं बन जाएंगे, केवल टीएस करके अधिकारी नहीं बन जाएंगे, केवल एफएमसी करके अधिकारी नहीं बन जाएंगे, केवल एलएलबी करके अधिकारी नहीं बन जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी इंसान को ग्रुप ए क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए उसे हर हाल में ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि उसे स्नातक होना चाहिए। तो स्नातक होने के बाद ही आप एक कमीशन अधिकारी बनेंगे। अब आप एनडीए के अंदर जेएनयू से, यानी कि एनडीए के अंदर आप जेएनयू से अपना ग्रेजुएशन करते हैं पहले, और उसके बाद अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी में जाने के बाद आप वहां से कमीशन अधिकारी बनते हैं। उसी तरह टीएस के माध्यम से पहले आप अपनी बेसिक इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं और उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होकर आप चले जाते हैं कमीशन ऑफिसर बनने। एएफएमसी से भी आप अपना बेसिक पहले एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपनी 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं और कमिश्निंग से पहले ही, यानी आपकी कमिश्निंग के बाद आपको बतौर अधिकारी एक डॉक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। और एलएलबी के माध्यम से भी आपको आगे चल के जैक्स का एग्जाम देना पड़ता है, यानी जजेस एडवोकेट्स जनरल्स जो एग्जाम्स होते हैं ये आपको क्लियर करने होते हैं और तभी आप इसमें जा सकते हैं। अभी तक हमने बात की 12वीं की, आगे हम बात करेंगे कि स्नातक स्तर पे आपके पास क्या क्या मौके हैं भारतीय सेना में अधिकारी बनने के। इसके अंदर प्रमुखता जो चीज आती है, सबसे पहले कंबाइंड, सबसे पहले आपका आता है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके माध्यम से आप आईएमए, एएफए और आईएनए में एंट्री लेते हैं। ठीक है, ये रेगुलर ऑफिसर्स हैं। दूसरा आपका आता है एसएससी, दिस इज नॉट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये है शॉर्ट सर्विस कमीशन। आमतौर पे लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो ये है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन अब होते क्या है, आप भारतीय सेना के अंदर चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इनकी नोटिफिकेशंस आती है टाइम टू टाइम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को नोटिफिकेशन को देखते रहिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी नोटिफिकेशन आती है उसके बारे में जानकारी मिलती रहे और आपको पता चलता रहे कि कौन सी वैकेंसी निकली है। एसएससी के माध्यम से जो वैकेंसी निकलती है इसमें आपको ओटीए चेन्नई जो कि है वहां पे मेंस एंट्री और विमेन्स एंट्री, मेन एंट्री और विमेन एंट्री दोनों के लिए आपको इसमें जो मेन और विमेन एंट्री में आपको अलग अलग माध्यम से आप जाते हैं। अब एसएससी पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी इसके माध्यम से अधिकारी बनते हैं तो आपकी ट्रेनिंग ओटीए चेन्नई में होती है, चाहे आप टेक्निकल विंग में जाएं, इसमें इंजीनियर ग्रेजुएट्स भी जाते हैं, इसमें नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी जाते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले भी जाते हैं, साइंस वाले भी जाते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग ओटीए चेन्नई से होती है, उसके बाद आपको कमीशन कर दिया जाता है। कमीशन होने के बाद आप 5 साल की पहली असाइनमेंट पूरी करते हैं, उसके बाद आप अपनी सर्विस को 5 से 4 साल और यानी 9 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके बाद अगले 14 साल यानी पहले साल से 14 साल तक आप सर्विस कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपना जॉब छोड़ें या फिर आप रेगुलर ऑफिसर बन जाएं, एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर बनके। अगली एंट्री जो होती है उसे हम बोलते हैं टीजीसी एंट्री, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, अब ये वो स्टूडेंट होते हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं और इन्हें भारत की जितनी भी इंजीनियरिंग से संबंधित शाखाएं हैं भारतीय सेना की, उसमें उन्हें कमीशन किया जाता है।
इसके बाद आपका आता है UES, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बस जानकारी के लिए मैं आपको ये कह रहा हूं, और जब आप मुझे सजेस्ट करेंगे अगली वीडियो किस पे डिटेल में बनानी है, हम उस पर और डिटेल में वीडियो बनाएंगे। काफी लंबा है ये चैप्टर, इसलिए यहां से मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। CDS जिसके माध्यम से IMA, AFA और INMA आप जाते हैं इंडियन नेवल एकेडमी में। SSC जिसके माध्यम से आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बनते हैं, जिसमें पहले 5 साल का असाइनमेंट, फिर एक्सटेंडेबल टू 9 ईयर्स, उसके बाद अगेन एक्सटेंडेबल टू 5 ईयर्स, टोटल 14 ईयर्स तक आप सर्विस कर सकते हैं। और उसके बाद या तो आप यहां से क्विट करिए और या फिर आप रेगुलर ऑफिसर बनिए। अगर आप रेगुलर ऑफिसर बनते हैं तो ऐसा नहीं होता कि ये प्रसाद की तरह आपको बांटा जाएगा। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होनी चाहिए, आपके पास रिकमेंडेशन होना चाहिए आपके उच्च अधिकारियों द्वारा कि आप रेगुलर ऑफिसर बनने लायक हैं। अब हमने बात की उसके बाद TGC, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं। उसके बाद आता है आपका UES, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के बाद NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स, इसके माध्यम से भी आप अधिकारी बन सकते हैं। ये मेन और वुमेन दोनों के लिए होता है। अमूमन इसमें जो सीट्स होती हैं मेन के लिए 50 होती है और वुमेन के लिए लगभग 4 सीटें, साल में एक बार ये वैकेंसी निकलती है। अगली एंट्री है आपकी जैग एंट्री, जिसको हम बोलते हैं जजेस एंड एडवोकेट जनरल्स। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं। जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं वो सेना में बतौर वकील भी ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय सेना के अंदर वकील की भी जगह होती है। इतनी एंट्रीज के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और भी एंट्रीज की जरूरत है जिसके माध्यम से आप सेना में अधिकारी बनना चाहते हो। ये इतनी वैकेंसीज आपकी डायरेक्ट सिविल से हैं, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे। इसके अलावा जब आप सेना के अंदर चले जाते हैं, यानी कि इंटरनल कमीशंस, जिसे हम बोलते हैं विभागीय कमीशन। अब विभागीय कमीशन की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है ACC, आर्मी कैडेट कॉलेज, जो कि आपका देहरादून में है। ये बिल्कुल NDA की तरह होता है, जिसमें आप 3 साल अपना ग्रेजुएशन करेंगे JNU से उसी, और उसके बाद फाइनली आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी से बतौर अधिकारी कमीशन्ड हो जाएंगे। दूसरा होता है आपका, इसके लिए आपकी 2 साल की मिनिमम मिलिट्री सर्विस होनी जरूरी है और आपको रेगुलर होना है। वर्तमान समय में जो अग्निवीर हैं उनके लिए एज में कुछ रिलैक्सेशन देने की बात सरकार कर रही है, क्योंकि जब तक उनके 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा उस वक्त उनकी उम्र कम से कम 21 साल हो चुकी होगी। तो इसकी जो उम्र शुरू होती है आपकी, 2 साल सर्विस अगर आप मिलाएंगे तो 19 या 20 साल आपकी उम्र ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो जो अग्निवीर हैं जब वो रेगुलर सोल्जर बनेंगे तभी इसके माध्यम से वो अधिकारी बन सकते हैं। SCO एंट्री दूसरी है, जिसमें 10 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। SCO, स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स। और तीसरी है आपकी कम से कम 20 साल की सर्विस होनी चाहिए, और इसे कहा जाता है SL, यानी कि स्पेशल लिस्ट ऑफिसर्स। ठीक है, ये आपके इंटरनल कमीशंस हैं। यहां तक जो चीजें मैंने आपको बताई, भारतीय सेना के अंदर आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके माध्यम से आप अधिकारी बन सकते हैं। आप सभी, जैसा कि हमारी पुरानी वीडियोस में भी मैं बताता रहता हूं, आपको किसी भी चीज से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा इस बात को दिमाग में रखिए, अवसर की कमी नहीं है, कमी प्रयास की है, कमी सही मार्गदर्शन की है। और यदि चाहते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन मिले तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस निःशुल्क होती हैं, कृपया करके उसे ज्वाइन करें। हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस हर दिन 9 बजे से लेके और 1 बजे तक चलती हैं। NDA के लिए, CDS के लिए, अग्निवीर के लिए, SSC के लिए। तो आप चाहें तो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करके अपना भविष्य बनाएं। हमारा मकसद आप तक वो चीज़ें पहुंचाना है जिसके आप जानने के हकदार हैं और जिसके माध्यम से आप अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। आपको सटीक सही जानकारी इस चैनल पर दी जाती है, कोई भी मिथक या भ्रमित करने वाली चीज़ आपको नहीं बताई जाती है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है।
जय हिंद, थैंक यू।